औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का मौजू हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हकीम साहब जिनका ताल्लुक जेहलम से है, उन्होंने काफ़ी दिनों से एक लैब रिपोर्ट सेंड की थी कि एक ही घर की 3 बच्चियां जिनके रहम सिकुड़ चुके हैं और डॉक्टर उनके इलाज से आजिज आ चुके हैं, तो उनके बारे में आगाही दी जाए कि रहम किस तहरीक में सिकुड़ता है और कानून मुफरत अज़ा के मुताबिक उसका असूल इलाज क्या होगा। दोस्तों, आजकल मसरूफियात की वजह से टाइम कम मिलता है, जिसकी वजह से वीडियोस भी नहीं आ रही, क्योंकि तिब्बी इलेक्शन के हवाले से भी हम वर्क कर रहे हैं, मतलब को भी टाइम देते हैं और फिर जो टाइम बचता है उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको इस बारे में आगाही दें। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा एक इस्तिलाह इस्तेमाल करता है कि हरारत जिंदगी है। अगर ये हरारत तबाई रहे तो जिसमें सेहत रहती है, और जब ये गैर तबाई हो जाए तो मर्ज पैदा हो जाता है। कानून मुफरद अज़ा अपनी तशरीहात के लिए तहरीक, तहलील और तस्कीन की इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है। जब तक किसी जिस्म में या किसी उज़्व में तहरीक तबाई रहती है तो ये हालत सेहत है, और जब किसी जिस्म या किसी उज़्व में तहरीक गैर तबाई हो जाती है तो वहाँ पर हरारत भी गैर तबाई हो जाती है, और उसकी वजह से हरारत के गैर तबाई होने की वजह से वहाँ पे सुकेड़ पैदा हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी ही दरअसल सुकेड़ कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि हर उज़्व अपनी ज़ाती तहरीक में जब उसकी ज़ाती तहरीक गैर तबाई हो जाए तो वो सिकुड़ जाता है। अब रहम चूंकि एक गुद्दी जिस्म है, यानी रहम में गुदद की मिकदार सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से उसका मिजाज जो है वो गुद्दी मुकर्रर किया गया है। तो ख़वातीन में जब गुद्दी उज़लाती तहरीक या गुद्दी असाबी गैर तबाई हो जाए, यानी तहरीक तो एक ही है, गुद्दी ये उसके दो फेल हैं, यानी गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी ये उसके दो फेल हैं। तो जब ख़वातीन की ज़ाती तहरीक गैर तबाई हो जाएगी तो रहम चूंकि गुदद का बना हुआ है इसलिए रहम सिकुड़ जाएगा। ठीक है जी, ये उसकी माहियत होगी। तो अब इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात ये होंगी कि लैब रिपोर्ट में भी रहम जो है वो सिकुड़ा हुआ नजर आएगा, पेशाब में जलन होगी, पेशाब में पीप आ रही होगी, पेशाब जर्दी माइल मिकदार में कम, कतरा कतरा और जलन के साथ आ रहा होगा, और उसके अलावा जिस्म पर वर्मी मोटापा भी हो सकता है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन होता है मिजाज में, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती और आधे सर का दर्द होता है। तो ये सारी अलामात हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि अय्याम हैज़ जो हैं वो दर्द और जलन के साथ आते हैं, खुलकर नहीं आते, और जिस्म जो है वो वर्मी मोटापे का शिकार हो जाता है और लिकोरिया भी बदबूदार और जलन के साथ आया करता है। ये हो गई उसकी अलामात। तो अब हमने ये पढ़ा कि जो रहम है वो एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ है, और जब हम सफरावी ग़िज़ाएं अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, गर्म माहौल में ज़्यादा रहेंगे, या ऐसा माहौल जो कि मखलूत होगा, तो ख़वातीन ऐसे अमराज में मुब्तला हो जाएंगी और उनका रहम जो है वो सिकुड़ जाएगा। आपको
को हमने इसकी माहियत भी बताई कि गुदद जो है वो जब सोजिशनाक होंगे और रहम चूंकि गुदद का ही बना हुआ है इसलिए रहम भी लाजमी सुकड़ जाएगा। ठीक है, फिर हमने उसकी अलामात बताई। तो अब चलते हैं असूल इलाज की तरफ। अतिबा कराम ये बात समझ लें कि अगर गुदी उजलाती तहरीक है तो आप उसको गुदी असाबी कर दें, और अगर गुदी असाबी तहरीक है तो आप उसको असाबी गुदी कर दें। यानी गुदी उजलाती तहरीक है तो आप गुदी असाबी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर और तरियाक से इलाज कर सकते हैं। और अगर गुदी असाबी तहरीक गैर तबई हो गई है तो फिर आप असाबी गुदी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर और तरियाक दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुस्खा तरतीब दिया है जिसको उन्होंने अक्सीर वर्म रहम के नाम से तिबी दुनिया के सामने पेश किया, जो कि इंतहाई मुफीद और इंतहाई आसानी से तैयार होने वाला नुस्खा है, जो कि 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। उसमें पहले नंबर पर हल्दी है, दूसरे नंबर पर मुलट्ठी है और तीसरे नंबर पर सौंफ है। यानी हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ। हल्दी भी 1 तोला, मुलट्ठी भी 1 तोला, सौंफ भी 1 तोला और रेवंद खताई इसमें आपने 3 तोला डालनी है। इन चारों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और ये चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। ये जो है आवाम हमारी जो है वो ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, जबकि मुआलजीन के लिए असूल इलाज बता दिया गया है। अगर इसमें पेशाब कम मिकदार में और जलन के साथ आ रहा हो तो आप अर्के मको और अर्के कासनी भी दे सकते हैं, और अगर तहलील कल्ब बहुत ज़्यादा हो तो जवारिश शाही दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो आप हब्बे इसरोल जो है वो दे सकते हैं। तो असूल इलाज के साथ मुआविन अद्वियात भी आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और ये मसला जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो एक मरतबा फिर समझ लें कि रहम का सुकड़ जाना गुदी उजलाती तहरीक में यानी गर्म खुश्क तहरीक में आएगा। हमारे बहुत सारे साथी जो कि कानून मुफरद अज़ा का मेकनिज़म नहीं समझते वो इस बात पर चौंक जाते हैं कि जहाँ पर गर्मी खुश्की होगी यानी गुदी उजलाती तहरीक होगी, जहाँ पर गर्मी होगी तो फिर वहाँ पर खुश्की कैसे हो सकती है। तो मेरे भाई बात यह है कि आप तबाई और गैर तबाई को देखें। जब तबाई गुदी उजलाती तहरीक होगी यानी गर्मी खुश्की होगी तबाई तौर पर, तो वहाँ पर वाकई ही सुकेड़ नहीं हो सकता। लेकिन जिस गुदी उजलाती यानी गर्म खुश्क तहरीक में हम सुकेड़ की बात करते हैं वो गैर तबाई तहरीक की बात करते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हम गुदी उजलाती गैर तबाई तहरीक की बात कर रहे हैं कि वहां पर सुकेड़ हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कि हमें रोटी बनाने के लिए मोतदिल आग की जरूरत है। अब अगर आग कम होगी तो रोटी कच्ची रह जाएगी और हम नहीं खा सकेंगे, और अगर आग ज्यादा होगी तो रोटी जल जाएगी और हम फिर भी रोटी नहीं खा सकेंगे। तो गुदी उजलाती तहरीक में चूंकि हरारत यानी आग गैर तबई हो चुकी होती है, सफरा गैर तबई हो चुका होता है, जिसकी वजह से रहम जो है वो सुगड़ जाता है। तो आप परेशान ना हों कि गुदी उजलाती यानी गर्म खुश्क मकाम पर सुकेड़ कैसे हो सकता है। तो अगर गर्मी खुश्की मोतदिल है तो वहां पर वाकई सुकेड़ नहीं हो सकता, लेकिन जिस सुकेड़ की हम बात कर रहे हैं वहां पर गर्मी खुश्की यानी गुदी उजलाती तहरीक एतदाल पर नहीं होती बल्कि गैर मुतदिल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वहां पर सुकेड़ होता है और रहम सुकड़ जाता है। आप इस तरीके इलाज
के मुताबिक असूल इलाज तरतीब दें, अक्सर वर्म रहम दें, तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में यानी 1 माह से 1.5 माह 2 माह तक इलाज करना पड़ेगा। तो ये रहम का सुकेड़ मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो जाएगा। और अगर शादीशुदा ख़वातीन हैं तो जब तक रहम का सुकेड़ दूर नहीं होगा वो हामला नहीं हो सकती, उनको औलाद नहीं हो सकती और वो बांझपन का शिकार होती हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए भी वर्म रहम या सोज़श रहम को दूर करने के लिए ये नुस्खा देना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इसकी माहियत और इसका असूल इलाज समझ आ गया होगा। इस असूल पर आप इलाज करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वालेकुम अस्सलाम।